कृष्णा। बहुत दिनों के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के 64 गुण इसकी प्रवचन श्रृंखला के 18वें दिन सभी भक्तों का स्वागत है। हम शुरू करेंगे प्रार्थना से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछले सत्र में हमने भगवान श्री कृष्ण के 3 गुणों के ऊपर चर्चा की थी। अभी हम हमारे आखिरी पड़ाव में है 64 गुणों के। और जैसा हमने विभाजन में भी देखा था कि जो पहले 50 गुण हैं वो ब्रह्मा जी या जीव तत्व में भी बिंदु बिंदुतया क्वचित कहाँ कहाँ पर किसी किसी में कभी कभी कुछ मात्रा में कुछ हद तक पाए जा सकते हैं। और उसके पश्चात हमने देखे थे और 5 गुण 51 से लेके 55 तक वो शिव जी में भी कुछ हद तक पाए जाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण रूप से परिपूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं। और उसके बाद वाली श्रृंखला हमारी प्रारंभ हुई थी 56 से लेकर के 60 तक। ये भगवान के अलग अलग अवतार नारायण आदि इनमें भी पाए जाते हैं कुछ हद तक, और भगवान श्री कृष्ण में परिपूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं। और जो आखिर के जो 4 है वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण में ही, और वो भी परिपूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं। तो हमने पिछले बार 55 से आगे प्रारंभ किया था। भगवान का 55वां गुण है सर्व सिद्धि निषेवितः। स्ववशाद अखिल सिद्धि ही स्यात् सर्व सिद्धि निषेवितः। हमने देखा था कि सारी सिद्धियां जिनके वश में है, स्ववशाखिल सिद्धि ही स्यात् सर्व सिद्धि निषेवितः। सारी सिद्धियां उनकी सेवा में रत रहती है। हमने देखा क्रमाद अष्टौ अणिमा आदय अष्ट सिद्धियों की लिस्ट भी हमने देखी थी कि ये 8 सिद्धियां और अपने सहेलियां 10 और सिद्धियों के साथ न अवसरम द्वारी कृष्णस्य, भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर खड़ी रहती है, सेवा मांगती रहती है, लेकिन अवसर प्राप्त नहीं होता है उन्हें। तो सारी सिद्धियां भगवान की सेवा में रहती है एक क्षण के लिए। उसके पश्चात अगला गुण हमने देखा था 56 नंबर, अविचिन्त्य महाशक्ति। भगवान में
हमारे चिंतन से परे एक ऐसी दिव्य शक्ति होती है, इसे कहते हैं अविचिंत्य महाशक्ति। और उसके बारे में रूप गोस्वामी पाद जी ने कुछ हमें लक्षण बताए थे। दिव्य स्वर्गादि कर्तृत्वम ब्रह्म रुद्रादि मोहनम भक्त प्रारब्ध विध्वंस इत्यादि अचिंत्य शक्तिता। तो ये अचिंत्य शक्ति हमने इस प्रकार से विभाजित किया था। दिव्य स्वर्गादि कर्तृत्वम, कि भगवान की सृष्टि किस प्रकार से दिव्य होती है, क्या क्या सृष्टि करते हैं भगवान। ब्रह्म रुद्रादि मोहनम, ब्रह्मा जी और शिव जी को भी अपनी लीला के द्वारा भगवान मोहित करा सकते हैं, ये उनकी अचिंत्य शक्ति है। भक्त प्रारब्ध विध्वंस, भक्तों के प्रारब्ध का भी वो विध्वंस कर सकते हैं, ये एक अविचिंत्य महाशक्ति है। और इसके उदाहरण के तौर में हमने देखा था कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने गुरु सांदीपनि मुनि, इन्होंने जो गुरु दक्षिणा मांगी थी कि जो मेरा मरा हुआ पुत्र है उसे वापस ले आओ, और उसे भी यमराज से, यमलोक से भगवान पुनः वापस लेके आए थे। और हमने फिर यह भी चर्चा की थी कि देवकी के भी 6 पुत्रों को भगवान कृष्ण वापस ले आते हैं। और शायद हमारे प्रश्नोत्तरी के सत्र में उसकी चर्चा हुई थी कि श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के अध्याय संख्या 85 में उसका विस्तार से वर्णन किया गया है। और चौथा आता है इत्यादि। तो इत्यादि में रूप गोस्वामी पाद कहे थे, आदि शब्देन दुर्घट घटनापि, जो घटने के लिए या जो होने के लिए असंभव है वो भी हो जाए। इसके उदाहरण के तौर पे हमने देखा था कि भगवान कृष्ण अजन्मा है लेकिन फिर भी जन्म लेते हैं। भगवान कृष्ण सर्वव्यापी है लेकिन फिर भी माँ यशोदा की गोद में बैठ जाते हैं। तो ये है भगवान की अविचिंत्य महाशक्ति। और पिछली बार का हमारा आखिरी गुण 57वां गुण हमने देखा था, कोटि ब्रह्मांड विग्रह, अगण्य जगदंडाढ्य कोटि ब्रह्मांड विग्रह इति श्री विग्रह स्यास्य विभुत्वम अनुकीर्तितम। भगवान श्री कृष्ण के, उनके विग्रह के अस्य विभुत्वम अनुकीर्तितम, उनके विभुत्व की यहाँ पे चर्चा की गई है। क्या है उनका विभुत्व? अगणित ब्रह्मांड जिनके रोम छिद्रों से बाहर निकलते हैं, वो है कोटि ब्रह्मांड विग्रह। और भगवान श्री कृष्ण जिनके अंश के अंश रूप में जो महाविष्णु हम लोग देखते हैं, तो उनमें ये गुण होता है। तो ये हो गया कोटि ब्रह्मांड विग्रह। अभी हम हमारे आज के अगले गुणों की ओर प्रस्थान करेंगे। 58वां गुण है भगवान का अवतारावली बीजम। तो आसान है समझना, अवतारावली बीजम अवतारी निगद्यते। तो एक होता है अवतार, अवतरति इति अवतार, वन हु डिसेंड्स, जो अवतार लेते हैं उन्हें कहते हैं अवतार। और जो अवतार ले रहे हैं उन्हें कहते हैं अवतारी। तो जो अवतारी है मतलब सारे अवतारों के स्रोत है, उन्हें कहते हैं अवतारी। तो अवतारावली बीजम, अवली या आवली, आवली का अर्थ आप सब लोग जानते हैं, जब उदाहरण दिया जाएगा तब अच्छे से समझ में आएगा। एक दीप मैंने लगाया तो हम कहेंगे एक दीपक लगाया है, दूसरा दीपक, और ऐसे करते 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 10 दीपक एक पंक्ति में लगा दिए जाएंगे तो उन्हें कहेंगे दीपों की आवली। जैसे हम लोग मनाते हैं दीपावली, तो दीपावली क्या है? दीपों की अवली। मतलब एक पंक्ति में कई सारे दिए लगाए जाना, उसे कहते हैं दीप अवली। जिसे मराठी में कहेंगे रांग, दिव्यांची रास, दिव्यांची रांग। तो एक साथ कई सारे दिए लगाए जाना उसे कहते हैं आवली। तो कई सारे दिए यदि लगाए जाए गए तो दीपावली। उसी प्रकार से अवतारावली, मतलब अवतार श्रृंखला में जो अवतार हो रहे हैं, अवतारों की श्रृंखला
उनके बीज, बीज का अर्थ है आदि, जिनसे सारे अगले अवतार आ रहे हैं, उन्हें कहते हैं अवतारावली बीजम। जैसे ब्रह्म संहिता का श्लोक हम लोग हमेशा गाते हैं, सुप्रसिद्ध, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अनादि, जिनका कोई आदि नहीं है, और आदि, जो सबके आदि है। अनादिर आदिर गोविंद, ऐसे गोविंद उनको मैं प्रणाम करता हूं, जो क्या है, सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के वो कारण है, परम कारणम। तो सारे अवतारों के अवतार वो हो गए अवतारी, और जो सारे अवतारों की श्रृंखला आए हैं उनके बीज, तो वो है अवतारावली बीजम भगवान श्री कृष्ण। इसलिए रूप गोस्वामी पाद एक उदाहरण देते हैं बहुत सुंदर। गीत गोविंद का ये श्लोक है, शार्दुल विक्रीडित ये इसका छंद है। उसमें भगवान कैसे अवतारावली बीजम है, यह गुण उसको सिद्ध कर रहे हैं। वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोलमुद्विभ्रते दैत्यं धारयते बलिं छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। तो बहुत सुंदर श्लोक है, आप सारे शब्दों को अच्छे से जानते हैं। जब मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। वास्तव में इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण और जो खास करके दशावतार है, उन दशावतारों का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। तो एक एक करके यदि देखना है तो सबसे पहला है शब्द वेदान उद्धरते, वेदों को बचाने वाले। किसने बचाया था वेदों को? तो वेदों का उद्धार करने वाले मत्स्यावतार। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के आखिरी अध्याय में मत्स्यावतार की कहानी श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं। तो जब एक बार की बात है, स्वयंभू मनवंतर के अंत में जब ब्रह्मा जी सो रहे थे, और उस समय हयग्रीव नाम का एक असुर आया और उसने ब्रह्मा जी से वेदों के ज्ञान को चुराने का प्रयास किया। तो फिर उस समय भगवान श्री कृष्ण ने मत्स्य रूप धारण किया और वेदों को बचाया। तो वेदान उद्धरते, वेदों को बचाने वाले वो हो गए मत्स्य अवतार। अगला यदि हमें देखना है शब्द जगन निवहते, जगत का वहन करने वाले। किसने वहन किया था जगत का अपने पीठ के ऊपर? वो है कूर्मावतार। ये भी श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में समुद्र मंथन लीला का विस्तार से वर्णन आता है। उसमें हमें पता है कि देवता और दानव समुद्र मंथन करने के लिए उत्सुक रहते हैं, और मंदार पर्वत को उन्होंने मथनी बनाया था और वासुकी को रस्सी बनाया था। तो उस समय जब पर्वत नीचे धंस रहा था, तब नीचे से उसे सहारा देने के लिए भगवान ने कूर्म अवतार लिया था। वास्तव में समुद्र मंथन ये ऐसी लीला है जिसमें भगवान के कई सारे अवतार हुए। उस मथनी के ऊपर भगवान अजित के रूप में बैठे थे, नीचे कूर्मा अवतार के रूप में थे। धन्वंतरी का अवतार भी इसी लीला में प्रकट होता है, फिर आगे चल के मोहिनी अवतार। तो ऐसे कई सारे अवतार की श्रृंखला यहाँ पर होती है। तो जगन निवहते, जगत को उन्होंने वहन किया था अपने पीठ के ऊपर, वो है कूर्म अवतार। भूगोलम उद्विभ्रते, भूगोल मतलब भूमंडल, उसे अपने दांतों के ऊपर धारण करने वाले किसने धारण किया था? वराह अवतार। तो हमें पता है श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में इसका विस्तार से कथा बताया जाता है। हिरण्याक्ष इस असुर का वध किया था,
और पृथ्वी को अपने दांतों के ऊपर वहन करके वराह अवतार के रूप में उन्होंने पृथ्वी को अपनी कक्षा में पुनः स्थापित किया था। तो भूगोल उद्विभ्रते, पृथ्वी को अपने दांतों के ऊपर धारण किया, वो है वराह अवतार। उसके आगे है दैत्यम दारयते, हिरण्यकशिपु को फाड़ डालने वाले, वो है नरसिंह अवतार। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में इसकी कथा आती है। प्रहलाद महाराज के रक्षण करने के लिए, उनकी भक्ति को बचाने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए, और उसके साथ साथ हिरण्यकशिपु जो कि हिरण्याक्ष का ही भाई था, उसका वध करने के लिए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तो भगवान अवतरित हुए थे नरसिंह रूप में। तो ये है दैत्यम दारयते। अगला है बलिम छलयते, छल, बलि के साथ छल पूर्वक जिन्होंने व्यवहार किया था, वो वामन अवतार। ये भी श्रीमद् भागवत में विस्तार से वर्णित है। और फिर भगवान त्रिविक्रम के रूप में प्रकट हुए, और फिर भगवान के 2 चरणों में उन्होंने सारी सृष्टि व्याप्त कर ली थी, और तीसरा कदम रखने के लिए जगह नहीं थी, तो बलि महाराज के सर के ऊपर, और बलि महाराज फिर आत्मनिवेदन का उदाहरण भी बन जाते हैं। तो बलिम छलयते, छल पूर्वक उन्होंने जो है वो बलि महाराज को अपनी कृपा दिखाई थी। अगला है क्षत्र क्षयम कुर्वते, क्षत्रियों का 21 बार इस धरातल से नाश करने वाले, वो है परशुराम अवतार। तो ये छठे अवतार है भगवान के, बताया जाता है। इनका भी वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है। पौलस्त्यम जयते, रावण को जीतने वाले, वो है राम अवतार। संपूर्ण रामायण में तो उनका वर्णन आता ही है, श्रीमद् भागवत में भी 9वें स्कंद में इसका वर्णन आता है। तो पौलस्त्यम, तो उनकी परंपरा में रावण आते हैं, उनके प्रपौत्र के रूप में शायद। तो उन्हें जीतने वाले प्रभु रामचंद्र, उनका अवतार। आगे कहा गया है हलम कलयते, हल को धारण करने वाले, वो है बलराम अवतार। हमें पता है बलराम जी का आयुध होता है हल, इसलिए उनका और एक नाम है हलधर। तो हल को धारण किए हुए वो इस धरातल पे आए थे। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में उसका भी विस्तार से वर्णन आया है कि किस प्रकार से माँ देवकी के गर्भ में 7वें गर्भ के रूप में वो प्रकट हुए थे, फिर रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हुए थे, और किस प्रकार से उनका जन्म हुआ। तो हल को धारण करने वाले हलम कलयते, वो है बलराम जी। अगला है कारुण्य मातन्वते, कारुण्य, करुणा, दया, आतन्वते मतलब प्रसारित करने वाले, दया को या करुणा भाव को प्रसारित करने वाले, वो है बुद्ध अवतार। कारुण्य आतन्वते, और म्लेच्छान मूर्छयते, म्लेच्छों को मूर्छा प्रदान करने वाले, म्लेच्छों का नाश करने वाले, वो है कल की 10वां अवतार, जो कि अभी आने वाले हैं कलयुग के अंत में। तो म्लेच्छों का नाश करने वाले वो है कल की। तो इस प्रकार से 10 अवतारों का वर्णन यहाँ पे हमने जो देखा, वही इस श्लोक में उन्होंने किया था। वेदान उद्धरते जगन निवहते भूगोल मुद्विभ्रते दैत्यम दारयते बलिम छलयते क्षत्र क्षयम कुर्वते पौलस्त्यम जयते हलम कलयते कारुण्य मातन्वते म्लेच्छान मूर्छयते। और आखिरी जो पंक्ति है इसमें वो कहते हैं दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। दशाकृति कृते, ये पूर्ण 10 अवतार किन से आए हुए हैं? अवतारावली, ये अवतार अवली है।
सारे अवतारों की श्रृंखला है, अवतार अवली, और उसके बीच के रूप में जो है कृष्णाय तुभ्यम नमः, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये गुण भी और किसी में हमें नहीं देखने को मिलेगा, जो भगवान में परिपूर्ण मात्रा में दिखने को मिलता है। 59वां भगवान का गुण है हतारी गतिदायक। ये भी आसान है समझना। क्या है हतारी गतिदायक? मुक्तिदाता हतारीणाम हतारी गतिदायक। मतलब हतारीणाम मुक्तिदाता, जिन्हें मारा गया है उन्हें मुक्ति प्रदान कर दे, वो है हतारी गतदायक। तो भगवान कई बार असुरों का वध करते हुए प्रतीत होते हैं। इन्होंने इसका वध किया, इसे मार दिया, इसे इसे मरवाया। लेकिन जिस जिसको भी भगवान कृष्ण हत, हत का अर्थ होता है मारना, और हतारिणाम मतलब जिनको मारा गया है उन्हें भगवान श्री कृष्ण मुक्ति प्रदान करते हैं। ये उनका एक विशेष गुण है। इसलिए रूप गोस्वामी पाद एक श्लोक बताते हैं, बहुत सुंदर। पराभवम फेनिल वक्त्रताम च बंदम च भीतिम च मृतिम च कृत्वा पवर्गदाता शिखंड मौले त्वं शास्त्र वाणाम अपवर्गदोषी। भगवान श्री कृष्ण पवर्गदातापि शिखंड मौले है। अब ये पवर्ग क्या होता है वो मैं सबसे पहले थोड़ा सा आपको समझा दूं, तो आपको ये श्लोक समझना आसान जाएगा। संस्कृत में हम वर्णमाला देखते हैं, आप सब लोगों ने बचपन में भी सीखा होगा। ये व्यंजनों के 5 वर्ग है, जिन्हें इस नाम से जाना जाता है: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो ये है क वर्गीय व्यंजन: क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न और प फ ब भ म। तो क से शुरू होने वाले ये पूरे 5 व्यंजन ये आ जाते हैं क वर्ग में। च से शुरू होने वाले ये 5 व्यंजन चले गए च वर्ग में। ट ठ ड ढ ण ये चले जाते हैं ट वर्ग में। त थ द ध न ये चले जाएंगे त वर्ग में। और प फ ब भ म चले जाते हैं प वर्ग में। तो इस प्रकार से ये 5 वर्गीय व्यंजन इन्हें कहा जाता है। इनकी संख्या होती है 25, हर एक वर्ग में 5 5 5। तो ऐसे 5 वर्ग है, तो 5 गुना 5 25 वर्गीय व्यंजन हो जाते हैं। और जो बाकी दूसरे व्यंजन होते हैं जिसमें श, श, स, ह, इन्हें अवर्गीय व्यंजन कहा जाता है। और इन सब का उच्चारण स्थान भी अलग है, और सारे एक उच्चारण स्थान वाले जिन्हें सवर्ण कहते हैं संस्कृत में, वो सब एक पंक्ति में रखे गए हैं। जैसे क वर्ग, इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ, कंठ से निकलते हैं क ख, तो इन्हें कंठव्य कहते हैं। च वर्ग का होता है तालु, मतलब हमारी जिह्वा तालु को स्पर्श करती है। च छ, आप उच्चारण करके देख सकते हैं अपने पास, च छ ज झ। तो ये च वर्ग है तालव्य। ट वर्ग इन्हें कहते हैं मूर्धना, मतलब हमारे जिह्वा के ऊपर के भाग को वो स्पर्श करते हैं, इसे कहते हैं मूर्धना। ट ठ, हमारी जिह्वा ऐसी मुड़ जाती है, देख सकते हैं आप, ट ठ ड ढ ण, तो ये पीछे मुड़ती है, मूर्धव है। और ये त वर्ग होता है दंत, तो हमारे दांत को हमारी जिह्वा स्पर्श करती है। त, आप उच्चारण करके देख सकते हैं, थ द ध न। तो यहां पर से आपको दोनों का अंतर समझ में आ सकता है। ये ण पहला ट वर्ग का और दूसरा त वर्ग का न, तो ण और न इसमें अंतर है। ये जो पहला वाला ट वर्ग का ण है उसमें जिह्वा पीछे चली जानी चाहिए मूर्धा के रूप में, ण। और ये है दंत न, तो दांतों को जिह्वा स्पर्श होने चाहिए न।
तो जब हम कृष्ण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो न उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा दांतों को स्पर्श नहीं करनी चाहिए, न नहीं होना चाहिए, वो ण है, ण, कृष्ण। और प वर्ग ये तो बिल्कुल आसान है, इसे ओष्ठ कहते हैं। हमारे दोनों ओठ बंद हो जाते हैं जब हम इस वर्ग का उच्चारण करते हैं, प फ ब भ म। तो ये सादी वर्णमाला है जो हम लोग हमारे बचपन से ही सीखते आए हैं, लेकिन ये प वर्ग यहाँ पर समझना महत्वपूर्ण है, प फ ब भ म। तो यहाँ पर जो रूप गोस्वामी पाद जी ने श्लोक उद्धृत किया है, वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पराभवम फे नीलवक्त्रताम च। अभी देखिए प फ ब भ म, यहाँ पे मैंने लाल अक्षरों में इंगित किया है। पराभवम फे नीलवक्त्रताम च बंधम च भीतिम च मृतिम च कृत्वा पवर्गदातापि शिखंडमौले त्वं शात्रवाणाम अपवर्गदोषी। पवर्ग दातापि शिखंड मौले, शिखंड मौले का अर्थ है कि जिन्होंने मोर पंख धारण किया हुआ है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण पवर्ग दातापि, जो अपने शत्रु को पवर्ग प्रदान करते हैं। पवर्ग क्या है, मतलब पवर्ग हमने देखा, तो पवर्ग प्रदान करते हैं मतलब पराभव सबसे पहला। तो यहाँ पे फुल फॉर्म दिया गया है एक्रोनिम बना के, पराभव, तो हरा देते हैं सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण अपने शत्रुओं को, पराभवम। जैसे जरासंध को 17 बार युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने परास्त कर दिया था। अगला है फेनिल वक्त्रतांच, जिनके मुख से झांग आने लगती है, फेस आने लगता है, इतना परेशान करके रख देते हैं भगवान कृष्ण। तो ये है फेनिल वक्त्रता, फ। ब, बंधम, बांध देते हैं भगवान। और भीतिम, भ से, या भय, जिनसे सब डरते हैं, भय प्रदान, भय प्रदान करते हैं, या भीति, डर उत्पन्न होता है जिन्हें देख के। और मृत्युम च, और मृत्यु भी दिलाते हैं, मृत्यु दंड देते हैं भगवान कृष्ण। तो कृत्वा, तो भगवान श्री कृष्ण पवर्ग दातापि, पवर्ग प्रदान कर रहे हैं, पराभव, फेनिल वक्त्रता, बंधम, भीति और मृत्यु। तो ये प फ ब भ म शब्दों से या वर्णों से शुरू होने वाले ये वस्तुएं भगवान कृष्ण प्रदान करते हैं। पवर्ग दाता, दाता मतलब देने वाले, तो ये पवर्ग दाता है, लेकिन शास्त्र वाणाम अपवर्ग दोषी, अपवर्ग भी प्रदान करते हैं। अपवर्ग का अर्थ है मुक्ति। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में कई जगह लिखे हुए हैं कि पवर्ग, हम लोग इस संसार में जो कोई व्यक्ति, हमारा भी प वर्ग का कार्यक्रम चलता रहता है। प का अर्थ श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं परिश्रम, और इस हद तक हम परिश्रम करते हैं कि मुख से फेन निकलता है, फ। हम इस भौतिक संसार के बंधन में जकड़े हुए हैं, ब। हम सदैव भयभीत रहते हैं और आखिरी में हमारी मृत्यु होती है। तो हमारा भी ये प वर्ग का कार्यक्रम है, प फ ब भ म। और इन सब से, इस प वर्ग से हमें बाहर निकाले, मुक्ति प्रदान करे, अपवर्ग चाहिए। मुक्ति का अर्थ है ये पवर्ग नहीं चाहिए, मतलब अपवर्ग, अ विरुद्धार्थी बनाने के लिए, पवर्ग, अपवर्ग, अपवर्ग। तो एक है पवर्ग, मतलब इस संसार का बंधन, मृत्यु आदि का चक्र, और इस चक्र से बाहर आना, इसे कहते हैं अपवर्ग। तो अपवर्ग देना मतलब मुक्ति प्रदान करना। तो पवर्ग दाता होकर भी अपवर्ग दाता भी है। तो यहाँ पे विरोधाभास प्रस्तुत करते हुए रूप गोस्वामी पाद जी ने सुंदर तरीके से इस श्लोक के माध्यम से हमें सिखा रहे हैं कि भगवान कृष्ण हतारी गतिदायक होके विराजमान हमेशा रहते हैं। इसके कई सारे उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, लेकिन एक ही उदाहरण श्रीमद् भागवत से हम
देखने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का 12वां अध्याय, जिसमें अघासुर के वध की लीला वर्णन की गई है। पिना हि भोगोऽतिथमद्भुतं महत् ज्योतिः स्वधाम्ना ज्वलयत् दिशो दश प्रतीक्षेव स्थितमीश निर्गमं विवेश तस्मिन् मिषतां दिवौकसाम्। हमें पता है सारे गोपगण अघासुर के मुख में चले जाते हैं। अघासुर जो कि अपना मुख फैलाए हुए, विस्तारित मुख फैलाए हुए था, बच्चे सारे गोपाल, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये नया क्या लग रहा है, कोई खिलौना है या क्या है, या नया रास्ता है, नई गुफा है। तो वो उसके अंदर चले जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण भी उसके अंदर फिर प्रवेश कर लेते हैं। और हमें पता है भगवान कृष्ण अंदर चल के उसका वध करके फिर बाहर निकल आते हैं। तो भगवान कृष्ण अभी तक बाहर निकले नहीं है, उस स्थिति का वर्णन यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। पीना का अर्थ होता है बहुत बड़ा। अहि भोग उत्थितम मतलब उस सर्प का शरीर जो कि उन्हें आनंद प्रदान करने वाला रहा था, प्रतीत हो रहा था खेलने के लिए। और अद्भुतम कैसा था वो? अद्भुत, अतिशय अद्भुत और अतिशय महान विस्तार का शरीर था उस अघासुर का। जब भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया पेट के अंदर से ही, ज्योति ही स्वधामना ज्वलयत दिशो दश, उसके शरीर से एक ज्योति बाहर आ गई। ज्योति ही स्वधामना, और बिल्कुल प्रकाशित कर रही थी। किस प्रकार से प्रकाशमान थी वो? ज्वलयत दिशो दश, दशों दिशाओं को प्रकाशित करते हुई वह ज्योति, मतलब उस अघासुर की आत्मा, वह बाहर आ जाती है। प्रतीक्षा, और वो राह देख रही थी। प्रतीक्षा हम लोग मराठी में भी यही शब्द करें, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। तो प्रतीक्षा मतलब राह देखना। तो वो आत्मा अभी बाहर आ गई है और वो प्रतीक्षा कर रही थी। कहां पर? खे अवस्थितम। खे का अर्थ है आकाश, मतलब बाहर आके आकाश में वह राह देख रही थी अगासुर की आत्मा। और जैसे ही, कब तक राह देख रही थी? ईशम निर्गमम, जब तक भगवान कृष्ण बाहर नहीं आ रहे थे। क्योंकि भगवान कृष्ण अभी तक अघासुर के शरीर में ही थे। अघासुर का वध हो गया, अघासुर की आत्मा बाहर चली गई और बाहर से राह देख रही है कब भगवान आएंगे। ईश निर्गमम। और जैसे ही भगवान कृष्ण बाहर आ गए, अपने गोप बालकों को जीवित करके जब बाहर आ जाते हैं, विवेश, उस आत्मा ने प्रवेश कर लिया। कहां पर? तस्मिन मीशताम, उन भगवान श्री कृष्ण के शरीर में वह आत्मा चली गई। और दिवऊ कसाम मतलब सारे देवताओं के आंखों के सामने, मतलब सारे देवताओं ने उसे देखा। क्या देखा सारे देवताओं ने? कि अघासुर की आत्मा भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर रही है। तो भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करना, तो यह एक प्रकार का मुक्ति प्रदान करने का ही लक्षण माना जाता है। तो ऐसे एक असुर के वध की लीला हमने केवल देखी। इसी प्रकार से यदि सारे असुर वधों की लीला यदि आप देखेंगे, फिर बकासुर ले लीजिए, पूतना ले लीजिए। पूतना को भी लेवे गतिम धात्री उच्चताम ततोन्यम, धात्री गति प्रदान कर दी भगवान ने। तो ये भगवान का एक विशेष गुण होता है, हतारी गति दायक, जिनका भी वो
हनन करते हुए लगते हैं, ऐसा हो रहा है कि उनकी हत्या हो रही है, वो मारे जा रहे हैं, लेकिन गतिदायक उन्हें सद्गति, उन्हें अच्छी गति या उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं भगवान श्री कृष्ण। इसलिए एक श्लोक यहाँ पर वर्णित किया जाता है, ये हताश्चक्रधरेण राजन् त्रैलोक्यनाथेन जनार्दनेन ते ते गता विष्णुपुरीं प्रयाता क्रोधोऽपि देवस्य वरेण तुल्यः। ये हता, जो लोग मारे गए, हता यानी मारे गए, किसके द्वारा? चक्रधरेण त्रैलोक्यनाथेन जनार्दनेन, ऐसे भगवान के द्वारा। हे राजन, हे राजन, जो लोग मारे गए त्रैलोकीनाथ भगवान के द्वारा, जिन्हें जनार्दन या चक्रधारी इन नाम से भी जाना जाता है, इनके द्वारा ये हता, जो भी लोग मारे गए, ते गता, ते वही लोग, गता चले गए, कहाँ चले गए? विष्णुपुरीम प्रयातः, विष्णुपुरी भगवान के लोक में चले गए, उन्हें भी मुक्ति प्रदान की गई। इसलिए कहा जाता है क्रोधोपि देवस्य। हालांकि लगता है कि भगवान श्री कृष्ण देवस्य क्रोधः अपि, लगता है कि वो क्रोध कर रहे हैं, किसी को मारना है तो क्रोध में ही मारा जाता है ना, तो लगता है ये भगवान का क्रोध है, लेकिन वरेण तुल्य, वर का अर्थ है आशीर्वाद। तो दिखने में क्रोध होता है, लेकिन वह क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्य, भगवान का प्रतीत होने वाला तो क्रोध है, लेकिन वो वर यानी आशीर्वाद के रूप में ही सामने उभर कर आता है। तो जिन जिनको भगवान कृष्ण ने मारा और जिनको मारा भी नहीं, केवल मरते समय जिन्होंने भगवान कृष्ण का दर्शन भी लिया, महाभारत में वर्णन आता है कि जितने सारे जो सैनिक थे वो युद्ध में अर्जुन के साथ या पांडवों के साथ युद्ध कर रहे थे, जिन जिन्होंने अपना देह त्याग किया, जो लोग मारे गए, उन सबको अच्छी गति प्राप्त हुई, केवल भगवान श्री कृष्ण का दर्शन मात्र प्राप्त कर कर। यह है एक भगवान का विशेष गुण, हतारी गत दायक। और अगला 60वां गुण भगवान का हम देख सकते हैं, आत्मा राम गणाकर्षी। 60 नंबर का गुण है आत्मा राम गणाकर्षी। एतत् व्यक्तार्थमेव ही, यही ये शब्द ही उसका अर्थ व्यक्त कर रहा है। देखिए कितनी आसान परिभाषा है, आत्मा राम गणाकर्षी एतद व्यक्तार्थमेव ही, अर्थ व्यक्त कर रहा है ये शब्द स्वयं में। आत्मा राम मतलब हम जानते हैं जो लोग आत्म संतुष्ट है, स्वयं में ही संतुष्ट है, जिन्हें बाहर से कोई संतुष्ट करने के लिए चीजों की आवश्यकता नहीं होती है, वस्तुओं व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं होती है, जो आत्माराम है, ऐसे गण, उनका समुदाय आकर्षी, उनको भी भगवान कृष्ण अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो आत्मारामों के गणों को अपनी ओर जो आकर्षित करे वो है आत्मा राम गणाकर्षी। और इसके लिए रूप गोस्वामी पाद उदाहरण देते हैं, माम पूर्ण परम रमहसम माधव लीला महौषधीर घ्राता कृत्वा बत सारंगम व्यधितम कथम सार से त्रुषितम। तो बता रहे हैं, हे माधव, माम पूर्ण परमहंसम, माम का अर्थ है मुझको, किस प्रकार का मैं? पूर्ण परमहंस, मैं तो एक परमहंस हूं, और लीला महौषधीर घ्राता, भगवान की लीला उसकी तुलना की गई है महाऔषधि। तो भगवान की जो लीलाएं हैं हे माधव,
जो आपकी लीलाएं हैं, उन लीला रूपी महा औषधि, घ्राता, घ्राता मतलब घ्राणेन्द्रिया, उनकी सुगंधि ने क्या कर दिया है, मैं तो पूर्ण परमहंस हूं, लेकिन फिर भी कृत्वा बत सारंगम व्यधितम, लेकिन फिर भी मुझे सारंग, सारंग का अर्थ है कि भक्त बना दिया है, कथम सार से तृषितम, और तृषावंत बना दिया है मुझे, जो कि पूर्ण परमहंस है। तो जो पूर्ण परमहंस होता है उसे और कुछ चाह नहीं होती है, लेकिन फिर भी यहां पर उसे भक्त बनाकर तृषितम, मतलब तृषित करते हैं प्यासा, प्यासा बना दिया है। ये ऐसी औषधि की सुगंध है आपकी लीला, या आपकी लीला की महा औषधि की ऐसी सुगंध है हे माधव, जिन्होंने मुझे पूर्ण परमहंस को भी सारंग यानी भक्त कर दिया है और तृषित बना दिया है उस रस के लिए। किस रस? लीला महा औषधि। तो ये तो हो गया इस श्लोक का एक अर्थ। इसका और श्लेष, श्लेष में जिसे ये अलंकारित भाषा है, जिसे कहते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ अभी, उसका अर्थ होता है कि शब्दों का दूसरा अर्थ भी होता है, जिससे श्लोक का अलग अर्थ प्रकट हो सकता है। तो यहां पर हंस शब्द है, तो हंस नाम का एक पक्षी भी होता है। हम सब जानते हैं हंस, जिसे 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 ख्याति प्राप्त हुई है राजहंस, नीरक्षीर विवेकेतु हमसो हमसो बको बकह, ये श्लोक आपने सुना होगा कि जल और दूध में से केवल दूध ग्रहण करे, जल को दूर कर दे, केवल दूध का स्वीकार करे, वो है हंस। तो ये हंस पशु होता है। उसने भी जब भगवान की महाऔषधि लीला का स्वाद चखा या सूंगा, तो सारंग भी जो है वो एक पक्षी होता है, जिसे हम चातक नाम से जानते हैं। तो हंस जो कि केवल दूध पीता है और दूध के अलावा और कुछ नहीं पीता है, संतुष्ट होता है, उसे और कुछ चीजों की अभिलाषा नहीं होती है, लेकिन उसे भी सा रसे तृषितम, उसे भी तृषित कर दिया है चातक बनाकर। और चातक हम जानते हैं, चातक जो है वो केवल स्वाति नक्षत्र की बारिश की बूंदें ही केवल ग्रहण करता है, और वो तृषित होता है, हमेशा ऊपर देखता रहता है कि कब मुझे मिलेगा। तो जो हंस है जो केवल दूध में संतुष्ट है, उसे प्यासा चातक बना दिया है। ऐसी है आपकी लीला रूपी महा औषधि की सुगंध। या पहले जो हमने अर्थ देखा था कि जो पूर्ण परमहंस है, मतलब ऊंचे स्तर के भक्त है, जो सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, परमहंस जिन्हें कहते हैं, उन परमहंसों को भी सारंग यानी भक्त बना दिया है और उन्हें भी तृषित कर दिया है, ऐसी आपकी लीला। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई आत्मसंतुष्ट व्यक्ति भी क्यों ना हो, भगवान कृष्ण की लीलाएं ऐसी मधुर होती है कि ऐसे आत्माराम गणों को भी वो अपने और आकर्षित कर लेते हैं। जैसा कि हमने हमारे पहले और दूसरे दिवसीय सत्र में यह श्लोक देखा था श्रीमद् भागवत का, आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतु किं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरिः। आत्मा रामाश्च मुनयो, इसका हमने अन्वय करके विस्तार से चर्चा भी की थी, आपको यदि याद है तो। आत्मा रामा, ऐसे आत्माराम आत्मसंतुष्ट गण, मुनयः, हालांकि वो कितने भी चिंतन करने वाले मुनि, मुनि भी क्यों नहीं, निर्ग्रंथा अपि,
उनके सारे बंधनों से मुक्त होने के बावजूद भी अपि उरुक्रमे, उन भगवान में, उरुक्रम हमने देखा ना अभी, वामन उरुक्रम बन जाते हैं। उन भगवान उरुक्रम में क्या करते हैं? कुर्वंती, क्या करते हैं? अहेतुकीम भक्तिम, उनकी भी वो अहेतुकी भक्ति में लग जाते हैं। इत्थम भूत गुणो हरि ही, ऐसे भगवान हरि के अद्भुत आकर्षक गुण होते हैं, जो आत्माराम मुनि निर्ग्रंथा भी क्यों न हो, उन्हें भी अपनी भक्ति में लगा देते हैं, अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। और इसके उदाहरण के रूप में हमने देखा था कि सनकादिर मन हरिल, क्योंकि इनका नाम है हरि। हरि का अर्थ है जो हरण करते हैं, वो है हरि। कविराज गोस्वामी ने उसकी परिभाषा भी दी है हरि शब्द की। समस्त अमंगल हरे, प्रेम दिया हरे मन, हमारे मन को हरण कर लेते हैं प्रेम प्रदान करके, और हमारे समस्त अमंगल को हरण कर लेते हैं, वो है हरि। तो हरिल शब्द इन दोनों जगह पर आप देखेंगे, हरिल, हरि हरण कर लिया है। सनकादिर मन हरिल सौरभादि गुणे, सनक आदि मुनि, मतलब सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये चतुष कुमार, इनका मन का हरण कर लिया था। किसके माध्यम से? सौरभादि गुणे, अपने जो उनके चरणों के ऊपर तुलसी अर्पण की हुई रहती है, उसकी सुगंध उनके जब नासिका में चली जाती है, तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषाम् अपि चित्त तन्वोः। तस्य अरविंद नयनस्य, उन भगवान कृष्ण जिनकी आंखें कमल के समान है, अरविंद नयनस्य पदारविंद, उनके चरणों में अर्पित क्या? किंजल्क मिश्र तुलसी, केसर से, चंदन से युक्त जो तुलसी भगवान के चरणों में अर्पित की हुई थी। मकरंद वायु, वो हवा का झोंका उस मकरंद वायु को लेके गया, और कहाँ चली गई वो हवा? अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषाम, उनके नासिका में चले गए चतुष कुमार के। और संक्षोभम अक्षर जुषाम अपिचित्त तन्वो, अक्षर जुषाम, हालांकि वो ब्रह्मवादी थे, अक्षर जुषाम, लेकिन फिर भी उनके जीवन में क्रांति मचा दी। केवल भगवान के चरणों को अर्पण की हुई तुलसी उनको आकर्षित कर ली। हालांकि वो आत्माराम थे, लेकिन आकर्षित हुए भगवान की भक्ति की ओर। सनकादिर मन हरिल सौरभादि गुणे, शुकदेवेर मन हरिल लीला श्रवणे। सुखदेव गोस्वामी वो भी ब्रह्मवादी थे प्रथम दर्शन में, लेकिन आगे चल के उन्होंने लीला सुनी भगवान की, और खास करके पूतना उद्धार की लीला। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययेदप्यसाध्वी, लेभे गतिं दात्री उचितां ततोन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। ऐसे कौन दयालु हो सकते हैं? अहो बकीयम, ये बकी, बकासुर की बहन पूतना, स्तन कालकूटम, अपने स्तनों के ऊपर कालकुट नाम का जहर लगा के आई थी। किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। असाध्वी, लेकिन उसे भी धात्री गतिम ततोन्यम, उसे भी धात्री गति प्रदान की। हतारी गतदायक ये। और सुखदेव गोस्वामी जब ये सुनते हैं, जब भगवान की लीला का श्रवण करते हैं कि ऐसे है भगवान, तब उनका भी मन हरिल, उनका भी मन हरण हो जाता है, और वो भी भगवान के बड़े भक्त बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज भगवान के 3 गुणों को देखा है। सबसे पहला गुण हमने आज देखा था अवतारावली बीजम, अवतारी निगद्यते, जो सारे अवतारों की श्रृंखलाओं के बीज है। और उदाहरण के तौर पे हमने देखा था कि संपूर्ण दशावतार, ये दशावतारों के स्रोत है। दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः,
सारे अवतार उनसे ही आते हैं, इसलिए वो है अवतारी सर्व कारण कारणम ईश्वरः परमः कृष्णः। अगला गुण हमने देखा था 59वां, हतारी गतिदायकः, मुक्तिदाता हतारीणाम हतारी गतिदायकः। जो जिनको मारा गया है भगवान के द्वारा, उन्हें वो मुक्ति प्रदान करते हैं, ऐसे है हतारी गतदायक। और उसमें हमने बहुत सुंदर तरीके से विरोधाभास कैसे होता है कि भगवान पवर्ग दाता पी शिखंड मौले त्वम शात्रवाणाम अपवर्ग दोषी। भगवान कृष्ण पवर्ग प्रदान करते हैं, और उसके चलते हमने थोड़ा सा पवर्ग और ये जो वर्गीय व्यंजन है उनका भी थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो भगवान कृष्ण पवर्ग भी प्रदान करते हैं अपने शत्रुओं को, लेकिन उसके साथ साथ अपवर्ग यानी मुक्ति भी प्रदान करते हैं। और उदाहरण के रूप में हमने केवल देखा था कि अघासुर, उसकी आत्मा या जो ज्योति उसके शरीर से बाहर निकली थी, वह भगवान के शरीर में विवेश प्रवेश कर दी थी। दिवहु कसाम, सारे देवी देवताओं के आंखों के सामने ये घटना हुई थी। और आखिरी गुण 60 नंबर का गुण हमने देखा था आत्मा राम गणाकर्षी, कि जो आत्मा राम है, आत्म संतुष्ट है, उन्हें भी अपनी ओर आकर्षित कर ले, ये है भगवान का एक विशेष गुण। और हमने रूप गोस्वामी पाद द्वारा रचित ये श्लोक भी देखा था कि हे माधव, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि आपकी जो लीला रूपी औषधि है, इसकी सुगंधि ने मुझ पूर्ण परमहंस को भी सारंग अर्थात भक्त बनाकर तृषावंत बना दिया है। यह आश्चर्य की बात है। और श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद का हमने श्लोक देखा था कि किस प्रकार से वास्तव में चैतन्य महाप्रभु ने, तो ये जो आत्माराम श्लोक है, जब सनातन गोस्वामी के साथ चर्चा कर रहे थे महाप्रभु मध्य लीला, चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 24वें अध्याय में इसका विस्तार से वर्णन आता है। 61 अर्थ इस श्लोक के केवल महाप्रभु ने बताए थे। इस श्लोक में 11 पद है, और उन 11 पदों के अलग अलग अर्थ निकाल के महाप्रभु ने 61 अर्थ प्रदान किए थे कि ये जो आत्माराम गण है, हालांकि मुनय चिंतन मुनि है, मननशील लोग है, सारे बंधनों से मुक्त है, निर्ग्रंथा अपि, लेकिन फिर भी कुर्वन्ति अहेतु किम भक्तिम उरुक्रमे, भगवान की वो अहेतु की भक्ति में लग जाते हैं। ऐसे भगवान के विशेष गुण हैं। और उदाहरण यदि हमें देखना है तो सनकादि, चतुष्कुमार और सुखदेव गोस्वामी, ये आत्माराम होने के बाद भी भगवान कृष्ण की लीला की ओर आकर्षित हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लिया, ऐसा है उनका ये दिव्य गुण। तो यहाँ पर हमारे 60 गुण समाप्त हो जाते हैं, और आगे बचेंगे हमारे और 4 गुण। तो 64 गुणों में 4 गुण शेष है। तो हमारे कल के सत्र में हम 2 गुणों की चर्चा करेंगे। अभी तक आपने यदि कुछ मिस भी किया है तो YouTube में हालांकि लेक्चर्स अपलोड है, आप सुन सकते हैं, लेकिन खास करके आपसे विनती है कि जो अगले 4 गुण हैं भगवान के, वो उन्हें कहते हैं असाधारण चतुष्टके। वो बिल्कुल असाधारण गुण है जो और कहीं पर भी हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो उन्हें आप जरूर सुने। तो उन गुणों को यदि सुनना है तो हम मिलेंगे हमारे कल के सत्र में ठीक शाम को 7:50 बजे। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। अविनाश जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि ये जो बलराम हमने देखे, बलराम अवतार, तो ये बलराम अवतार और श्री कृष्ण अवतार एक साथ हुए, तो अगर हम दूसरे अवतार की बात करेंगे तो भगवान अकेले अकेले वहां पे दिखते हैं। तो
क्या जरूरत पड़ी कि भगवान और बलराम ऐसे दो दो अवतार एक ही इसमें हुए? नहीं, क्या जरूरत पड़ी मतलब ऐसा कुछ नहीं। जैसे मैंने बताया कि समुद्र मंथन लीला हुई, तो समुद्र मंथन में तो 4 अवतार एकत्रित आए थे। हम्म। धन्वंतरी भी थे, कूर्म भी थे, अजित भी थे, मोहिनी मूर्ति भी थे। तो वो लीला के रूप में, और खास करके बलराम जी, जैसे प्रभु रामचंद्र जी जब आए थे तब लक्ष्मण जी भी थे। तो लक्ष्मण जी भी उस, एक एक प्रकार से देखा जाए तो वो अवतार ही है। हम्म। शेष, शेष के रूप में शेष अवतार उन्हें कहा जाता है। तो भगवान जब आते हैं तो कभी अकेले नहीं आते हैं, उनके साथ उनके पार्षद होते हैं। और बलराम जी जो है वो भगवान कृष्ण का, जिन्हें हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट एक्सपेंशन, वो पहले विस्तारित अंश है। तो वो भी साथ आ जाते हैं भगवान के कृष्ण लीला में। अच्छा। तो ऐसा कुछ लीला के कारण है वो। अच्छा। हाँ, और दूसरा कुछ ऐसा कारण नहीं है कि क्यों दोनों एक साथ आए। वो भगवान की लीला 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 स्वरूप है। और बलराम जी क्योंकि सेवा प्रदान करना चाहते हैं अलग अलग रसों में, तो वो रस प्रदान कर रहे थे कृष्ण को अलग अलग अपनी अपनी लीलाओं में। इस प्रकार से वो अवतरित हुए। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। आनंदी गौरी माता जी का प्रश्न है कि जो परमहंस श्लोक था 60वें गुण में वर्णित, वो रूप गोस्वामी पाद द्वारा रचित है। रूप गोस्वामी पाद जी ने स्वयं रचना की है उस श्लोक की। यस साहू जी, मैंने अनम्यूट किया है आपको। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं भगवान का नाम सारंगधर भी है क्या? सारंगधर कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा है प्लीज ना, बता है ना, दीजिए। शारंगधर है ना। भगवान के जो अलग अलग आयुध है ना, उनके एक एक हाँ। नाम भी है। तो अच्छा। भगवान श्री कृष्ण चक्रधारी है, तो चक्र धारण करते हैं हाँ। इसलिए उनका ना एक नाम है चक्रधारी। ओके। उनकी गदा है, उस गदा का नाम है कौमोदकी। अच्छा। उसी प्रकार से उनका जो धनुष्य है ना, जैसे अर्जुन के हाँ धनुष्य का नाम है गांडीव, हाँ हाँ। तो अर्जुन का नाम नाम बन जाता है गांडीवधारी। तो उसी प्रकार गंडेधारी। से भगवान श्री कृष्ण के धनुष्य का नाम है शारंग, तो इसलिए उनका नाम होता है ओके। हाँ। शारंगधारी। पर इसमें सारंग अलग मीनिंग है क्या, अभी जो ये आप बताए? सारंग अलग है, वो शारंग है, शारंग। ओके। हाँ, यस। ये सारंग है, स और श ये अंतर है। तो ये सारंग है। सारंग के भी अलग अलग अर्थ होते हैं। सारंग का अर्थ होता है, जैसे मैंने कहा था पक्षी के रूप में यदि हमें चर्चा करनी है तो सारंग ये चातक बन जाता है। हाँ हाँ सारंग कहीं कहीं पर कमल के लिए भी प्रयोग किया जाता है। सारंग का अर्थ होता है भक्त भी है। हाँ। तो ये सारंग है, और जो भगवान का आयुध है वो शारंग है। ओके प्रभु। ओके, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री भक्तिरसामृत सिंधु की जय, श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।